तो रावण बेसरन है, मैं थारा भाई मोहित कौशिक। आगे हम नई वीडियो लेकर भी माँ बोली हरियाणवी के साथ भी आज करेंगे अपना हरियाणा की दरगाह। आज टॉपिक करेंगे हरियाणा की दरगाह। अगर पूछा जाए कि पीर नोकजा की दरगाह कहां पर है, इंपोर्टेंट है। पीर नोकजा की दरगाह, पीर नोकजा की दरगाह है यह भी अंबाला में। पीर नोकजा की दरगाह अंबाला में है। और भी इस दरगाह की खासियत है कि मन्नत पूरी होने पर भी यहां पर गड़िया चढ़ाई जाती है। गड़िया पूछा जाएगा कि मन्नत पूरी होने पर गड़िया कहां चढ़ाई जाती हैं, तो भी गड़िया चढ़ाई जाती हैं पीर नोकजा की दरगाह पर, जो कि अंबाला में है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। नेक्स्ट बात करेंगे भी मम्मा भाणजा दरगाह। मम्मा भाणजा दरगाह, मम्मा भाणजा दरगाह यह भी सोनीपत में है। मम्मा भाणजा दरगाह सोनीपत में है। अगर पूछा जाए कि भी मम्मा भाणजा चौक भी कहां पर है, तो भी सोनीपत में है। ठीक है, मम्मा भाणजा दरगाह भी सोनीपत। नेक्स्ट बात करा कि हरियाणा में हमजा पीर की दरगाह कहां पर है। हमजा पीर की दरगाह, तो हमजा पीर की जो दरगाह है वह भी हरियाणा में नारनौल में भी, और नारनौल को भी महेंद्रगढ़ में है। नारनौल की स्थापना 1591 में करी गई थी। 1591 में इसकी स्थापना करी थी और शाह कुली खान ने करी थी। शाह कुली खान ने करी थी। नर राष्ट्र, सिंहों का डहर, तालाबों बावड़ियों का शहर, नंदी ग्राम किसे कहा जाता है, नारनौल को कहा जाता है। और बात करना भी कि 360 बावड़ियों का शहर किसने कहा, पिंजौर पंचकुला में कहते हैं भी। और बात करा हमजा पीर की दरगाह की भी, इंपोर्टेंट है क्योंकि इस दरगाह पर महिलाओं का जाना वर्जित है। महिलाओं का जाना वर्जित है, यानी एंट्री बंद है महिलाओं की। कौन सी दरगाह पर भी, हमजा पीर की दरगाह पर, की अभी नारनौल महेंद्रगढ़ में है। और एक पीर नोकजा की दरगाह भी जिस पर मन्नत पूरी होने पर कड़ी चढ़ाई जावा है। अगर बात करा कि भी अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह कहां पर है। अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह, तो भी यह पानीपत में। अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह कहां पर है, पानीपत में है। हाली का नाम तो कुछ भी आ जाओ, हाली की दरगाह, हाली का मकबरा, हाली की झील कहां पर है, तो भी पानीपत जिले में है। और भाई अल्ताफ हुसैन हाली का जो जन्म हुआ था, इसका जन्म हुआ था भी 1837 में पानीपत में। जन्म 1837 में पानीपत में इसका जन्म हुआ था। और भी इसके गुरु का नाम है मिर्जा गालिब। गुरु कौन इसके भाई, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब गुरु है। मिर्जा गालिब गुरु है भी अल्ताफ हुसैन हाली के। और भी मिर्जा गालिब का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1807 में। एक थोड़ा रंग काला था मिर्जा गालिब का। मिर्जा गालिब का जो रंग काला था भी, बड़ी महफिल में इसकी रंग ना लेके आरसी उड़ा दी गई थी, मजाक कर दिया गया था। अरे अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह भी यह पानीपत में है। जन्म 1837 में हुआ था पानीपत में। गुरु है मिर्जा गालिब, 1807 में इसका जन्म हुआ था। और मिर्जा गालिब जो पत्नी है उसका नाम है उमराव जानवी।
पत्नी है उमराव जान। और भी जो है उमराव जान है यह भी लोहारू के नवाब की पुत्री थी भी, लोहारू के नवाब की पुत्री। और पूछा जा कि लोहारू के नवाब को भी अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाने तक का अधिकार दे रखा था। पूछा जाओ किस नवाब को फांसी की सजा सुनाने का अधिकार था, तो भी उमराव जान के फादर थे अहमद बख्श खां, भी उनको फांसी की सजा सुनाने का अधिकार था भी। और एक बार बरी महफिल में मिर्जा गालिब की मजाक उड़ा दिया इस रंग को लेकर, तो उड़ा दिया गया। तो मिर्जा गालिब भाई तुरंत आदमी ने देख के शायरी बना दिया करता। तो इसने रंग पे एक शायरी कही थी कि रंग की बात मत करे गालिब, मैंने दूध से ज्यादा चाय गिरने वाले देखे हैं। तो भाई ऐसे थे भी मिर्जा गालिब जो आदमी ने देखकर उसके ऊपर भी शायरी बना दिया करते। किसके गुरु थे भी? अल्ताफ हुसैन आली के गुरु थे। बात करी जावे कि भी अल्ताफ हुसैन आली को भी शम्सु ए उलेमा की उपाधि कब मिली? शम्सु ए उलेमा की उपाधि, तो यह उपाधि मिली थी इसको 1904 में। शम्सु ए उलेमा की उपाधि 1904 में मिली थी। और भी अल्ताफ हुसैन आली को राय बहादुर की उपाधि 1898 में मिली थी। राय बहादुर की उपाधि 1898 में मिली थी। और भी शम्सु उलेमा की उपाधि 1904 में मिली थी भी अल्ताफ हुसैन आली को। अगर पूछा जाओ कि इसकी रचनाएं कौन सी हैं, तो भी अल्ताफ हुसैन आली की जो रचनाएं हैं वह भी पहली है तिरिया के मजूमदार, तिरिया के मजूमदार। दूसरा है भी सफरनामा, सफरनामा। तीसरी है भी यादगार ए गालिब, यादगार ए गालिब। और भी चौथी जो इसकी रचना है मुकदमा ए शेरो शायरी, मुकदमा ए शेरो शायरी। ये प्रमुख रचनाएं थी भी अल्ताफ हुसैन आली की, जो प्रसिद्ध है, जो भी एग्जाम में पूछी जावा है। तो यह मजूमदार, सफरनामा, यादगार ए गालिब, मुकदमा ए शेरो शायरी, ये प्रमुख रचनाएं हैं। और भी पूछा जावा है कि भी उर्दू के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो उर्दू के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार तो भी आली पुरस्कार है। राष्ट्रीय लेवल का भी आली पुरस्कार, हाली पुरस्कार भी। अगर हरियाणा में बात करें तो फखर ए हरियाणा है जो सबसे बड़ा पुरस्कार है। राष्ट्रीय लेवल में सबसे बड़ा पुरस्कार भी हाली पुरस्कार भी। हाली जी पूछे जाओ, अलिया मकबरा पूछा जाओ, तो सभी कहां पर भी? तो सभी भी पानीपत में है भी। नेक्स्ट बात करेंगे कि चार कुतुब शाह की दरगाह, चार कुतुब शाह की दरगाह कहां पर है? तो यह भी हासी हिसार में भी, हासी हिसार में है भी चार कुतुब शाह की दरगाह। तो भी उम्मीद है आपने वीडियो अच्छी तरीके से समझ आई होगी। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो, लाइक करा करो, कमेंट करा करो भी। नेक्स्ट बात करेंगे बू अलंदर शाह की दरगाह भी। बू अली कलंदर शाह की दरगाह भी। यह भी पानीपत में, बू अली कलंदर शाह की दरगाह पानीपत में है। अगर बात करा जाए कि भी जिंदा पीर की दरगाह भी कहां पर है, तो भी पानीपत जिले में है भी। जिंदा पीर की
दरगाह पानीपत में भी, जिंदा पीर की दरगाह भी कहां पर भी, पानीपत जिले में है। और भी बात की जावे कि भी मीर शाह की दरगाह कहां पर है, हरियाणा में। तो भी मीर शाह की दरगाह हरियाणा में भी, फतेहाबाद में भी। मीर शाह की दरगाह हरियाणा में, फतेहाबाद में है। और फतेहाबाद की स्थापना भी 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने करी थी, अपने पुत्र फतेह खान के जन्म के अवसर पर। इन्होंने भारत में 6 शहर बसाए थे। दूसरा था इसारे फिरोजा 1354 में, एक बसा था फिरोजाबाद जिसका अरनीखेड़ा सिरसा में पड़ा है, अभी 1367 में बसा था। और भी बात करा जौनपुर को भी किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था भी। फिरोज शाह कोटला मैदान है जो, उसको कहा किसने बसाया था भी, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था भी। ठीक है। और भी फिरोज शाह तुगलक ने गोहाना के हिंदू मंदिर करवाए थे। हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है पश्चिमी यमुना नहर, उसका निर्माण भी किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था भी। और उसका पुनर्निर्माण करा था भी चार्ल्स मेटकोफ ने। फतेहाबाद मतलब के फतेहाबाद में सबसे नहर है जो किसने बनवाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी भी। और 1,80,000 दास हुआ करते थे फिरोज शाह तुगलक के समय भी, जो कि आज तक इतिहास में शायद सबसे ज्यादा दास थे। और भी सबसे ज्यादा टैक्स भी किसने दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। नहर और भी सारे कर समाप्त करके 4 कर छोड़ दिए थे अभी इसने, फिरोज शाह तुगलक ने। 1351 से लेकर 1388 तक इनका कार्यकाल रहा था फिरोज शाह तुगलक का भी। और भी हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली है जो, वो भी फिरोज शाह तुगलक की हवेली है, जो कि फतेहाबाद में है। फतेहाबाद को हवेलियों का शहर कहा जाता है। और भी हरियाणा की पिंक सिटी कहा जाता है फतेहाबाद को। ठीक है। तो अभी इसी बात पे साइड सुना है आपने, मैं दवा पूछता रहा जमाने भर से, मैं दवा पूछता रहा जमाने भर से, सारे जख्म भर गए तेरे हाथ लगाने भर से। मैं दवा पूछता रहा जमाने भर से, सारे जख्म भर गए तेरे हाथ लगाने भर से। बड़ी मुद्दत के बाद चैन से सोया था मैं, बड़ी मुद्दत के बाद चैन से सोया था मैं, उड़ गई नींद तेरे ख्वाब में आने भर से। वाह भी क्या बात है। तो भी मीर शाह की दरगाह जो फतेहाबाद जिले में, जिंदा पीर की दरगाह भी पानीपत में है। अगर बात करा कि मीर शाह की दरगाह है, इस पर किसका भी लेख लिखा गया है, तो अभी हुमायूं का भी लेख लिखा गया इस पर भी, हुमायूं का अभिलेख लिखा है इस पर, अभिलेख लिखा है। 2 बार इसका शासन हुआ था, 1530 से लेकर 1540 तक राजा बना था, बाबर का लड़का था ये भी। और भी बात करा 1540 में कन्नौज, 39 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसको भी चौसा का युद्ध हुआ था 39 में 40 में, दोनों थे भी कन्नौज का 40 में, चौसा युद्ध 39 में हुआ था, जिसमें शेर ससूरी के साथ लड़ा गया था युद्ध हुमायूं के द्वारा। और इसमें दोनों मार किसकी होगी थी, हुमायूं की होगी थी। और दूसरी बार इसका राज्याभिषेक होगा भी 1556 में। और भी एकमात्र ऐसा राजा था जो सप्ताह में 7 तरह के कपड़े पहनता था भी, हुमायूं भी। और हुमायूं ने हरियाणा में बुढ़िया गांव बसा रखे हैं। बुढ़िया गांव की नींव किसने रखी थी, तो भी हुमायूं ने रखी थी भी। बुढ़िया गांव की नींव रखी। और जो बुढ़िया गांव भी, जो यमुनानगर जिले का गांव भी, बुढ़िया गरंग महल भी कहां पहुंचा, यमुनानगर में है। अगर बात करेंगे बुढ़िया गांव के या बुढ़िया गांव के अन्य नाम के हैं, तो भी शंख, संपू, सराधना, ये इसके प्राचीन नाम है। बुढ़िया गांव के प्राचीन नाम है शंख, संपू, सराधना। ठीक है। अगर बात करी जाए कि ख्वाजा पीर की दरगाह हरियाणा में कहां पर है, ख्वाजा पीर की दरगाह, ख्वाजा पीर की दरगाह हरियाणा में कहां पर है, तो सिरसा जिले में है भी। और सिरसा जिला भी 1975 में बना था, हरियाणा का 11वां जिला बना था। ठीक है। हरियाणा सबसे प्राचीन जिला कौन सा है, सिरसा है भी। हरियाणा का वर्तमान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सिरसा है। 4273 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और सबसे कम जनसंख्या का तो हरियाणा के जिले का भी, सिरसा जिले का 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज्यादा जनसंख्या का तो भी फरीदाबाद जिले का है, 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की। उल्टा है, क्षेत्रफल में बड़ा सिरसा है, जनसंख्या घनत्व कम है।
अगर बात करें फतेहाबाद की, जो एरिया सबका कम 741 वर्ग किलोमीटर, हरियाणा का 12वां जिला बना था 1979 में, और जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक अभी फरीदाबाद जिले का, ठीक है, 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऐसा ही गुड़गांव और मेवात का है। गुड़गांव में सबसे ज्यादा साक्षरता दर पाई जाती है, लिंगानुपात सबसे कम पाया जाता है। अगर बात करें मेवात की, साक्षरता दर सबसे कम पाई जाती है और भी लिंगानुपात सबसे ज्यादा पाया जाता है मेवात जिले का भी, ठीक है। और मेवात का हाल फिलहाल नाम है नूंबी, 12 अप्रैल 2016 को उसका नाम बदला गया था अभी, ठीक है। तो भी उम्मीद है आप लोगों का भी सही तरीके से समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। भाई पढ़ते रहा करो, ठीक है भाई। आज अपना टॉपिक उधर का टॉपिक यही पूरा होता है। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ भाई। तो भी राम राम भी सभी ने वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो भी, लाइक करा करो, सब्सक्राइब करा करो भी। तो भी मिलते कल नई वीडियो के साथ भाई। राम राम भी सारा ना।